नमस्ते बच्चों, और कैसे हो। हम जो पहले टॉपिक मैंने डाला था आपको अलंकार का, उसी में से एक अनुप्रास का मैंने टॉपिक पूरा किया था। उसी में से आपको दो श्लेष, एक तो है श्लेष और एक है यमक, दो अलंकार अपने रह रहे थे जो शब्द अलंकार के ही भाग है। उसमें है सबसे पहला है अनुप्रास, जो मैंने उसका वीडियो आपको डाल दिया है। दूसरा है इसके अंदर श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष का मतलब चिपका हो, कि जहाँ पर शब्दों का अर्थ के आधार पर या प्रसंगानुसार चिपका हुआ होना, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे आप बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे है श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, ठीक है, चिपका हुआ। तो जहाँ एक शब्द से प्रसंगावश अनेक अर्थ निकलते हो, एक शब्द से प्रसंगावश अनेक अर्थ निकलते हो, अर्थात जब वाक्य में एक शब्द के केवल एक बार आए, जब वाक्य में एक शब्द केवल एक बार आए और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो। वाक्य में एक शब्द आ रहा है लेकिन उसका शब्द का अर्थ एक से अधिक बार निकल रहा है, एक बार निकले, दो बार निकले, तीन बार निकले, तो अधिक निकलते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वापस समझ लीजिए कि जब वाक्य में एक शब्द केवल एक बार आए और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। समझ में आया कि एक से अधिक दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है, चार बार भी हो सकता है, लेकिन अर्थ अलग अलग, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात वाक्य रचना में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? श्लेष। आ गया कि वाक्य रचना में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द श्लेष अलंकार कहलाते हैं, श्लेष कहलाते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर ये अपने शब्द आ रहा है, एक तो मानुस, चून, ठीक है, और एक ही पानी, ठीक है ना। तो अपने को पानी से संबंधित ही देखना है, किसी से इससे संबंधित देखना है। पानी यहाँ पे भी आ रहा है, पानी यहाँ पर भी आ रहा है, पानी यहाँ पर भी आ रहा है, तो पानी तीन जगह है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। ध्यान रखना, उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग। कैसे? पानी के प्रसंग में तीन अर्थ होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि पानी के प्रसंग में तीन अर्थ होते हैं, क्योंकि आप ऊपर क्या देखें और नीचे क्या देखें तो हो सकता है आप मिस्टेक करो, इसलिए मैंने स्पष्ट किया है यहाँ पे कि पानी के अर्थ में तीन अर्थ होते हैं। पहला है पानी के साथ पानी, मोती के साथ पानी का अर्थ है चमक। पानी का में ही होता है मोती, ठीक है, उसकी चमक कहाँ होती है? पानी से ही बनती है, ठीक है, तो उसका अर्थ में क्या है? चमक। मानुस, मानुस के साथ में पानी का अर्थ है जल, ठीक है। यहाँ पे मानुस के साथ में पानी का अर्थ है इज्जत, पानी के साथ में है यहाँ पे इज्जत, कि मनुष्य की जब तक इज्जत बनी रहती है तब तक वो सही रहता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि लो उसकी तो पानी इज्जत ही पानी पानी हो गई, यानी वो तो पानी पानी हो गया, तो उसका मतलब पानी से मतलब है इज्जत, है ना, कि शर्म चली गई अगले इंसान की, वो बेइज्जत हो गया। तो दोनों चीज़ों में ही उसका अर्थ में क्या निकलेगा? इज्जत से संबंधित निकलेगा, तो वहाँ पर इज्जत से संबंधित है। तीसरा है चून, चून के साथ का अर्थ है जल, कि यहाँ पर जो चून का अर्थ लिया है, चून किसको कहते हैं? वैसे तो हम आटे को भी कहते हैं, और उसको किससे इस्तेमाल से होता है? पानी के इस्तेमाल से होता है, तो उसके अर्थ में है यहाँ पे जल। तो चून, किसी भी चीज़ का प्रयोग हम जल के द्वारा ही करते हैं, तो यहाँ पर चून के अर्थ के अंदर भी आ गया है यहाँ पे पानी, जल ही आया है। तो तीनों में क्या है? अर्थ है, एक में चमक है, एक में इज्जत है और एक में जल है। लेकिन शब्द क्या था यहाँ पे? सिर्फ पानी। शब्द क्या था? सिर्फ पानी। तो पानी के यहाँ पर तीन अर्थ निकले हुए हैं, और वो पानी के जो तीन अर्थ निकले हैं उसमें क्या था? वो सब एक दूसरे से चिपके हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर चिपकना श्लेष अलंकार की ही अनुभूति कराता है, और इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरा है आपका यमक अलंकार। दूसरा है आपका यमक अलंकार, कि जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, शब्द की बोल रही हूँ मैं, है ना, वहां पे अर्थ था कि जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तथा तथा अर्थ, ये अर्थ है, तथा प्रत्येक बार अर्थ, अर्थात उसका अर्थ है वो भिन्न हो, अलग अलग हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनकते सोगुनी, कनक अंडरलाइन किया मैंने, कनक, फिर है कनक, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिक काय,
ये खाए बोरा है, इसको ये खाए बोरा है, बोरा यानी पागल होना। जग, जग यानी संसार, वही पाई बोरा है, और उसको पाने से क्या हो जाता है, बोरा जाता है, यानी पगला जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या है, धन, धन संपदा, ठीक है, धन संपदा से इसका अर्थ होता है। कैसे उदाहरण देखिए, कनक, कनक, एक कनक होता है सोना और एक कनक होता है धतूरा, ठीक है ना। एक मादकता है यानी एक में नशा है, और एक है जो धन है उसका लालच है। तो दोनों ही अर्थों के अंदर जब मनुष्य दोनों ही चीज़ों का सेवन करता है तो एक धन को पाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, बोरा जाता है, बोरा नहीं पागल हो जाता है कि वो उस नशे में चूर हो जाता है, धन के नशे में चूर हो जाता है। और दूसरा धन एक, दूसरा है कनक, उसका अर्थ है धतूरा, धतूर एक अर्थात एक नशा, कि जो हम नशा करते हैं और उस नशे की वजह से वो पगला जाता है इंसान, उसको होश हवास नहीं रहते, ऐसी स्थिति में भी वो क्या हो जाता है, बोराया जाता है, अर्थात पगला जाता है। तो दोनों ही स्थिति में एक को पा लेता है और एक को संसार पा जाता है, कि एक को तो 100 गुनी मादकता दिया है, एक दूसरे के ऊपर 100 गुना उससे भी अधिक उसकी क्या होती है, मादकता, यानी उसका नशा छाता रहता है। ये खाए, जिसको खाने से अर्थात धतूरा, कि जिसको खाने से संसार क्या हो जाता है, पगला जाता है। वही पाए अर्थात सोना, अर्थात पैसा, जिसको पाने से भी संसार क्या हो जाता है, बोरा जाता है, अर्थात पगला जाता है। तो दोनों ही स्थिति के अंदर वो क्या होता है, नशा है उसके अंदर, उस नशे की वजह से ही वो उसका प्रयोग करता है। तो दोनों ही अर्थों के अंदर है, एक तो पैसा और दूसरा है क्या है, नशा, ठीक है। दोनों ही चीज़ों को प्राप्त करने से मनुष्य क्या हो जाता है, बोरा जाता है, अर्थात पगला जाता है। अगर आपको ये समझ में आया तो देखिए, पढ़िए और आगे। धन्यवाद।